अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि आज जेके बोपी 12th बेस पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज का एंट्रेंस एग्जाम था 2025 सेशन का। आज इस वीडियो में हम आज के पेपर को देखेंगे कि पेपर कैसा आया था, कट ऑफ कहाँ तक जाने के चांसेस रहेंगे, लेवल ऑफ पेपर क्या रहा था, सारी चीज़ें आपके साथ हम एक्सप्लेन करके समझाएंगे ताकि आगे जो आने वाले दिनों में बच्चे बोपी का एग्जाम देने वाले हैं उनको थोड़ा सा बोपी के नए पैटर्न के बारे में यहाँ पे पता चल जाएगा। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे आज के जेके बोपी के पेपर के बारे में। तो स्क्रीन पे आपको यहाँ पे पेपर दिख रहा होगा, मेरे पास यहाँ पे 12th बेस डिप्लोमा कोर्सेज का पेपर है। पेपर की अगर हम बात करेंगे, पेपर आपका 120 मार्क्स का आया था, सिर्फ 3 सेक्शन से, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। हालांकि अगर हम देखेंगे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में जो सिलेबस मेंशन था उसमें आपके 20 मार्क्स इंग्लिश के भी मेंशन किए गए थे। ना ही वो 10th बेस डिप्लोमा में इन्होंने इंग्लिश को डाला और ना ही वो उन्होंने 12th बेस डिप्लोमा में इंग्लिश का कोई क्वेश्चन यहाँ पे डाला, जो कि बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि अगर इंग्लिश का पोर्शन आ जाता है इसमें 20 मार्क्स तो उससे बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती, क्योंकि टाइम बहुत कम दिया गया था। मे बी अगले साल से इंग्लिश भी ऐड होगा, लेकिन इस साल जो है वो इंग्लिश इन्होंने यहाँ पे ऐड नहीं किया था। ठीक, तो 120 मार्क्स का आपको पेपर आया था। ठीक, 120 क्वेश्चंस आपके थे, 0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग थी और 2 घंटे का आपको यहाँ पे टाइम दिया गया था। इस पेपर की अगर हम बात करेंगे, देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर किया। हमने आपका जो पूरा का पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का सिलेबस कंप्लीट करवा दिया था, चाहे आपके एमसीक्यूज हों, सारी चीज़ें मैंने आपको प्रोवाइड भी करी थी और साथ में उनको एक्सप्लेनेशन के साथ हमने डिस्कस भी किया था। पेपर की अगर हम बात करेंगे, मैक्सिमम जो आपका पेपर था वो इन्हीं क्वेश्चन से पूछा गया था। आपने अगर उन हमारी प्रिपरेशन सीरीज को पहले से लास्ट तक देखा होगा तो आप लोगों को आज के पेपर के बाद पता चल गया होगा कि कितने इंपॉर्टेंट वो एमसीक्यूज आप लोगों के लिए। तो आपका क्या फीडबैक है उस सीरीज के रिगार्डिंग, आप हमें कमेंट्स में बता दो, ताकि अगर उसमें कोई ऐसी चीज़ होगी जो हमें अपडेट करनी होगी, ताकि आने वाले साल में जब हम अपनी प्रिपरेशन सीरीज को करेंगे कंटिन्यू, तो इंशाल्लाह उसमें हम आपका जो फीडबैक है उसको कंसिडर करके जो हम उस चीज़ को अपडेट करेंगे। लेकिन जहाँ तक मैंने भी पेपर देखा, जहाँ तक बच्चों ने भी अपना फीडबैक दिया, मैक्सिमम क्वेश्चन जो थे वो हमारी प्रिपरेशन सीरीज से ही पूछे गए थे, क्योंकि वहाँ पर भी मैंने एनसीईआरटी के हिसाब से टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए थे। बाकी अगर मैं पेपर की बात करूं, 40 आपके फिजिक्स के थे, 40 केमिस्ट्री के थे और 40 बायो के थे। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चंस आपके थे। इनमें से मैक्सिमम फिजिक्स का भी अगर आप देख लोगे ना, मैक्सिमम क्वेश्चंस थे जिनको मैंने प्रिपरेशन सीरीज में डिस्कस किया है, मैक्सिमम क्वेश्चंस। ठीक, केमिस्ट्री और बायो की बात ही यहाँ पे नहीं है। ठीक, तो पेपर बहुत ईजी आया था, कोई टफ लेवल का नहीं आया था। जस्ट 10th लेवल का पेपर जिस तरीके का आता है उसी तरीके का पेपर यहाँ पे पूछा गया था। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ना के बराबर पूछे गए थे, कुछ फ्यू मिनिमम न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस आपको फिजिक्स में पूछे गए थे और वही ना के बराबर आपके केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस पूछे गए थे। बायो में न्यूमेरिकल आने का कोई चांस यहाँ पे नहीं होता था। ओवरऑल पेपर बहुत ईजी था। हमारी जो प्रिपरेशन सीरीज थी उससे बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। तो आपका क्या फीडबैक उसके रिगार्डिंग होगा वो कमेंट्स में बता दें। बाकी अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ, देखो पैरामेडिकल में काफ़ी सारी सीट्स हैं, बच्चे बहुत कम है, 4000 के अराउंड बच्चे थे। अब उसमें 3-3,500 बच्चों ने एग्जाम दिया होगा। तो ओवरऑल आपका जो कट ऑफ रहेगा मेरे ख्याल से ओपन मेरिट में हार्डली 60 के अराउंड यहाँ पे रह सकता है कट ऑफ, हार्डली मुश्किल से 60 के अराउंड यहाँ पे कट ऑफ आपका रहेगा ओपन मेरिट में गवर्नमेंट के लिए। बाकी अगर फिर आपकी कोई कैटेगरी होगी तो 50-40 तक भी यहाँ पे आपका जा सकता है, उसके कम भी यहाँ पे जाएगा, क्योंकि पैरामेडिकल में बहुत सारी सीट्स और बहुत सारी ब्रांचेस और बहुत सारे कॉलेजेस यहाँ पे होते हैं। ठीक, ये था आपका थोड़ा सा कट ऑफ के बारे में मैंने बता दिया। बाकी जिन बच्चों को जीएनएम का एंट्रेंस देना है आने वाले टाइम में, तो उन बच्चों को मैं बोलूँ कि हमारा जो जीएनएम का पूरा सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है। आप जीएनएम की प्रिपरेशन वाली प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियोज को एक एक करके देख सकते हैं और आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प उसमें हो जाएगी। फिलहाल कोई डाउट होगा कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड आप इस पीडीएफ को कर लेंगे।